जिंदगी के हर मोड़ पर सफलता और असफलता हमारा इंतजार करती है। लेकिन सवाल ये है कि हम असफल क्यों हो जाते हैं। क्या हमारे असफल होने के पीछे कोई एक वजह है या महज हमारी सोच का परिणाम है। आज हम इस गहन विषय पर बात करेंगे कि असफल होने का बड़ा कारण, और आपको बताएंगे बाबा का वो खास संदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो इसलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की। महाराज जी कहते हैं कि सफलता और असफलता केवल एक पड़ाव है, लेकिन सही मायने में सफलता और असफलता है क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। सफलता और असफलता ये दो शब्द हमारे जीवन को परिभाषित करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी समझा कि सफलता आखिरकार है क्या। सफलता का अर्थ है अपने लक्ष्य तक पहुंचना, चाहे वो पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो या निजी जीवन में हो। वहीं असफलता का मतलब होता है कि अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाना। लेकिन असफलता का मतलब हार नहीं है। ये तो एक सबक है जो हमें बताता है कि हमें कहां सुधार करने की आवश्यकता है। तो असफलता वो नहीं है जब आप गिर जाते हैं। असली असफलता तब होती है जब आप उठने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। महाराज जी बताते हैं असफलताओं के मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहला, अनुशासन की कमी। अनुशासन सफलता की कुंजी है। अगर आप अपने समय, दिनचर्या और लक्ष्य के प्रति अनुशासित नहीं हैं, तो सफलता हमेशा आपसे दूर रहेगी। उदाहरण के तौर पर महान व्यक्तियों में जैसे जो भी आपकी नजरों में प्रेरणा स्रोत हैं, आप उनके जीवन में देखेंगे तो उन्होंने परिश्रम को सर्वोपरि माना है। उन्होंने परिश्रम को ही सर्वस्व माना है। उन्होंने सफलता और असफलता दोनों पर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए परिश्रम करना और घोर परिश्रम करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। उसी प्रकार से महाराज जी आगे कहते हैं कि आप जैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं, आपकी सोच भी वैसे ही बन जाती है। नकारात्मक लोग आपको हतोत्साहित करते हैं। बाबा का संदेश है कि जैसी संगत वैसी रंगत। सही संगति चुनो, सफलता आपके साथ चलेगी। तो इसलिए आप किस समाज में बैठते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्य का अभाव बहुत से लोगों के जीवन में होता है। कैसे? बहुत से लोग ये तय ही नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है। बिना लक्ष्य के जिंदगी एक भटकती हुई नाव की जैसी होती है, जिसका ना कोई ओर होता है और ना ही कोई छोर। उसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जो लोग बिना लक्ष्य के एक ही मार्ग पर बढ़ते चले जाते हैं, अंततः वो असफल ही होते हैं। उसमें उनका परिश्रम भी मायने नहीं रखता, क्योंकि परिश्रम के साथ साथ ईश्वर ने बुद्धि भी दी है। तो इसलिए बुद्धि का प्रयोग करके परिश्रम करना ही सफलता की परम कुंजी है। आगे महाराज जी कैसे कहते हैं कि असफलता का एक बड़ा कारण है डर और आलस्य। डर हमें कदम बढ़ाने से रोकता है और आलस्य हमें मौके गंवाने पर मजबूर करता है। तो इसीलिए काम टालने की आदत और समय को व्यर्थ बर्बाद करना भी असफलता का मुख्य कारण महाराज जी ने बताया है। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि बहुत जल्दी हार मान लेना। जैसे कि जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते। असफलता के बाद उठने वाला ही असली विजेता होता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि गिरते हैं सहस्वार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इसीलिए सफलता का मंत्र महाराज जी बताते हैं। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि स्वयं पर विश्वास रखो। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तो कोई भी आपको आगे बढ़ाने में आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। विश्वास ही वो ऊर्जा है जो आपको आगे बढ़ाती है। तो इसलिए सबसे पहले हर कार्य को करने की सामर्थ्य आपके अंदर होनी चाहिए, और स्वयं को समर्थवान मानना भी सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसीलिए इच्छा शक्ति जिसकी बड़ी होती है, विश्वास जिसका बड़ा होता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी असफल हो ही नहीं सकता। दूसरा, महाराज जी कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कर्म करो, क्योंकि मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं धैर्य और समर्पण से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। धैर्य सफलता का स्तंभ है। हर असफलता के बाद धैर्य रखकर मेहनत करना, सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। इसीलिए महाराज जी आगे बताते हैं कि असफलता को सफलता में बदलने के लिए कौन से परिवर्तन जीवन में परम आवश्यक हैं। आइए उन पर थोड़ी नजर डाल देते हैं। महाराज जी कहते हैं सबसे पहला कि लक्ष्य बनाएं और उसे अपने जीवन में इस तरह अंकित कर लें कि जैसे वही लक्ष्य आप एक दिन जरूर प्राप्त करेंगे। इसमें आपकी इच्छा शक्ति और आपका लक्ष्य निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। दूसरा, महाराज जी कहते हैं अपने समय का सही उपयोग करें।
व्यर्थ समय बर्बाद करने वाले लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तृतीय महाराज जी कहते हैं, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, क्योंकि जैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, उन्हीं की आदतें आपके जीवन का एक तरह से परिमाप बन जाती है। महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक दिन कुछ नया सीखें। आपकी उम्र क्या है, आप जीवन में कहां तक सफल हो पाए हैं, कितने बार असफल हुए हैं, ये मायने नहीं रखता। क्षण क्षण आप क्या नया सीखते हैं, वही आपके जीवन को निर्धारित करता है। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि यदि जीवन में छोटी छोटी सफलताएं पग पग पर आपको मिलती हैं, उनको नजरअंदाज करने से बचें। हर छोटी छोटी खुशी को मनाना, उस पर प्रसन्न होना आपका परम कर्तव्य भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये छोटी सफलताओं से आपको प्रसन्नता नहीं मिलेगी, तो कोई गारंटी नहीं है कि जीवन में बड़ी सफलता पर आप बहुत प्रसन्न होंगे। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं, दूसरों की आलोचना करने से बचें, क्योंकि अगर आप सफल नहीं हैं तो दूसरों पर लांछन लगाने से, उनके जीवन को बहुत ज्यादा नकारात्मक बताने से भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि याद रखिए, असफलता एक मौका है कुछ नया करने का, कुछ सीखने का। इसे हार समझकर बैठ मत जाइए। बाबा का ये संदेश है कि आप अपनी असफलताओं को गले लगाइए और उनसे सीखिए कि कोई बात नहीं, अगर आज मैं असफल हूं तो इसमें मैंने जीवन में क्या गलती की थी जिस कारण मुझे ये असफलता मिली है। उससे आप क्या सीखते हैं, वही आपकी सफलता को भी निर्धारित करता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे बहुत ही अद्भुत उदाहरण आपके साथ साझा करेंगे इस क्रमांक में, कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलताएं झेली, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। बाबा का संदेश यही है कि असफलता सिर्फ एक कदम है जो आपको सही रास्ते तक पहुंचाती है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि असफलताओं से मत डरिए, इसे अपना शिक्षक बनाइए। बाबा का यह संदेश आपकी जिंदगी को जरूर बदलेगा। अगर आपको ये क्रमांक पसंद आया हो, आपको लगता है कि ये क्रमांक आपके जीवन को बदल सकता है, तो इन बातों को अपनाने मात्र से आपके जीवन में कभी भी आप हतोत्साहित नहीं होंगे, कभी भी मायूस नहीं अनुभव करेंगे। केवल और केवल इस बात पर ध्यान देना है कि मेरी असफलताओं के पीछे कारण क्या था और अगली बार मुझे कौन सी भूल नहीं करनी है। आप देखेंगे केवल एक ये सुधार करने मात्र से ही अगले कदम पर आप सफल जरूर होंगे। ऐसा इस क्रमांक का उद्देश्य है और यही शिक्षा महाराज जी भी देते हैं कि गिरकर उठने वाला ही विजेता बनता है, क्योंकि जो गिरकर हार मान लेते हैं वो वहीं तक सीमित हो जाते हैं, वो वहीं पर अपनी हार मान लेते हैं। क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना परिश्रम किसी को सफलता मिली हो, और अगर किसी को ऐसी सफलता मिल भी जाती है तो भी ऐसी सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती। इसीलिए आपको यदि दीर्घगामी परिणाम चाहिए, आप चाहते हैं कि जीवन में आप आजीवन बहुत ही अद्भुत तरीके से सफल जीवन का यापन कर पाएं, तो उसके लिए सफलता को दीर्घगामी बनाएं। इसीलिए आप सीखें, उठें और कभी हार ना माने, ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।